एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हर दिन का सूरज एक नई उम्मीद के साथ आता है। हमें भी अपने स्वभाव को इस तरीके से रखना चाहिए, ना ही उगने का अभिमान और ना ही डूबने का भय। हमारी जो जिंदगी है ना, वो कभी भी एक जैसी नहीं चलती है। कभी सुख कभी दुख, हमेशा ये लगा रहता है। अगर हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जो उसकी मर्जी होती है, जैसे वो चलाता है वैसे ही हमें चलना होता है। आज श्रेया की छुट्टी है और उसने रात को ही कह दिया था कि मुझे नाश्ते में सुबह छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं उसी की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। सुबह उठते के साथ हमें कितने सारे काम नजर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ही हमें कभी इस कामों से छुट्टी मिलेगी। हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार बच्चे सबको मैनेज करके चलना होता है और सबको देखते हुए चलना होता है। कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें हम बचपन में ही सीखने लगते हैं और हमें उस समय इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये आदत आगे चलकर हमें कितनी काम आने वाली है। उन्हीं सब आदतों में से एक आदत है सूर्योदय के पहले उठना। जितनी जल्दी आप उठ जाते हैं उतना ही जल्दी आपका काम भी समय पर खत्म हो जाता है। बचपन में हमें किसी बात की फिक्र नहीं होती थी। उस समय मम्मी लोग को देखकर ऐसा लगता था कि इन्हें कितना अच्छा लगता होगा ना, सिर्फ घर के काम करना है, ना पढ़ाई की टेंशन ना रिजल्ट का टेंशन। लेकिन अब समझ में आता है कि मम्मी लोग का वो जो काम है कितना भारी होता था। जब हम खुद एक माँ बन गए हैं, एक हाउस वाइफ हैं, तब हमें घर के काम ना बहुत पहाड़ जैसे लगते हैं और लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी थी। और यही चीज़ अब रिपीट हो रही है। कभी कभी मुझे श्रेया भी कहती है, आपको तो सिर्फ घर का काम करना होता है, मुझे स्कूल जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, दिन भर मैं स्कूल में ही रहती हूँ। तो मैं उसको समझाती हूँ, बेटा जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो यही काम आपको जब करने होंगे तब आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी। यही तो संसार का नियम है। परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हमें उस टाइम पे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जब समझ में आता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी बातें होती जिन्हें हम अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। अभी पितरपक्ष के दिन चल रहे हैं और इसे खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। इन दिनों जो लोग पृथ्वी लोक को छोड़ चुके हैं उन सबका श्राद्ध किया जाता है। इस टाइम पर भी अगर आप अपने पितरों को सूर्य भगवान के निमित्त लेकर के जल देंगे तो भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो खुश रहें। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन्हें खुश करने के लिए कुछ उपाय करें। जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर पितरपक्ष के दिनों पर डेली घी का दीपक जलाएं, जिससे सभी पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो किताबों में लिखी हुई नहीं होती है। वो हम किसी को देखकर ही सीखते हैं और जिससे हमारे मन को शांति मिलती है वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ अच्छी भी होनी चाहिए। खैर ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग मानते हैं। अगर हम माने तो हमें पत्थर में भी भगवान दिख सकते हैं। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ भटूरे तलने के लिए। छोले मैंने बना करके रख दिए हैं। अब मैं गर्मा गर्म भटूरे तल लूँगी। भटूरे खाने का असली मज़ा गर्मा गर्म ही होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना वो थोड़ा सा खींच खींच कर खाने वाला हो जाता है, जिससे उसका स्वाद भी काफ़ी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सी जगह पर लेकर के जाने वाली हूँ। रात के करीब 9 बज रहे हैं। अचानक हमारा मन हुआ कि चलो यहाँ पर आइसक्रीम खाया जाए। तो हम निकल पड़े हैं आइसक्रीम खाने के लिए। रात में ये शहर ना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल शांत और जुगनू की तरह जगमगाता हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा सुपर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा मॉल नहीं है या छोटा मॉल भी नहीं है,
तो हम उस सुपरमार्केट में ही गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जैसे ही हमने एंटर किया, थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे फ्लावर का एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे शॉप दिखा। इसमें फ्लावर के सभी रेट लिखे गए हैं और सारे फ्लावर बिल्कुल फ्रेश हैं। खैर ये शॉप बंद हो चुकी थी तो मैं यहाँ से एक भी फ्लावर नहीं ले पाई। तो हम आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए और अभी करीब करीब 9:30-10 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पर बहुत भीड़ है। बेटू मेरा सो गया है तो मैं उसको लेकर के एक जगह बैठी हुई हूँ। बाकी सारे लोग अंदर गए हैं अपने अपने फ्लेवर के आइसक्रीम को चूज़ करने के लिए। क्या लियो? श्रेया भी अपना आइसक्रीम लेकर के आ गई है और उसने जो फ्लेवर चूज़ किया है वो है न्यूट्रेला फ्लेवर, दिखाओ, जो खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। खिलाओ। नहीं खिलाएगी? हाँ? तो हम सब यहाँ से आइसक्रीम खा करके निकल पड़े हैं। बाहर इसी सुपरमार्केट के सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर हम जा रहे हैं। और जब मैं यहाँ लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तो वहीं पर एक रिंग की भी बहुत बड़ी सी शॉप थी। ये हम आ चुके हैं एक पार्क में। पार्क के बीचों बीच एक बड़ी सी स्टैचू लगी हुई है, शायद एक लड़की या वुमेन और एक बच्चे की है। रात के अंधेरे में ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रही थी और लाइटिंग भी प्रॉपर उस पर नहीं आ रही थी। कलरफुल लाइट थी जिसके कारण वो स्टैचू अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रही थी। और ये देखिए टावर जो मेरे घर से दिखता है, कितना छोटू सा, लेकिन यहाँ पे कितना सुंदर और कितना बड़ा दिख रहा है। यहाँ रोड साइड पर भी लाइट लगाई गई है जिससे ये पार्क ना और भी खूबसूरत दिख रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।